आप 150 रुपए में से ले सकते हैं। 848 पेज की किताब है, 848। किसी भी किताब वाले से, किसी भी बुक सेलर से जो भी किताब छापते हो, कोई तो आपके नोन में होगा, उनसे पूछना कि अगर एक 848 पेज की किताब है, A4 शीट पर है, 848 पेज की, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी मेरे घर पहुंचाकर। फिर उसमें आप गुणा भाग भी कर सकते हो, क्योंकि तुम में से बहुत से कहेंगे फिर कमा लिया, तो उसमें गुणा भाग कर लेना। क्योंकि अब मैं 1 लाख किताबें बच्चा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मान लो मैंने 1 लाख किताबें दी और मैं उसका खर्चा नहीं उठा पाया, वहां फर्जी होता। 15,000 मेरी सहने की क्षमता थी, उतना मैंने ईमानदारी से दे दिया। अब अगर आप लेना चाहते हैं तो 150 से 149 की, आई थिंक 150 की भी नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अभी वाली जो थी वो सिर्फ हिंदी में थी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो आपकी भाषा है उसमें आप ले सकते हैं। चलिए, ये तो होगी ये बात। दूसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं कि हे मां, अगर मैं गलत हूं ना कहीं भी, तो मुझे तो आज ही दे फल, आज ही उसका खत्म करना। बुराई को इतने दिन तक क्यों इस धरती पे बोझ लेके चलना। पर बच्चा, जिंदगी है ना, थोड़ा सा बड़े एक है ना कि एक 18 साल से ऊपर के एक बालिग व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर समझ होती है अपनी, एक उस समझ के अनुसार तो यार थोड़ा सा सोचते। पर चलो कोई बात नहीं, बाकी जिनका एग्जाम्पल पे वीडियो बनाने से घर चलता है, तो तुम्हारे ऊपर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे बीवी बच्चे भाई बहन खाना खा लें अगर मेरे नाम पर, एग्जाम्पल के नाम पर, तो इससे बड़ी बात क्या है। क्योंकि तुम नकारा हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम कमा के खा सको, इसलिए तुम किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके कोई लांछन लगाओगे, उसी के नाम का खाओगे। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन खाना तो खा पा रहे होंगे ना। तो थोड़ा शर्म करना, उस खाने में किसी व्यक्ति की मेहनत है, जिसके ऊपर जो पागलों की तरह अपना घर बार छोड़कर ऑफिस को अपना घर बनाया हुआ है, कमी नहीं है उसके पास किसी चीज की। बट चलो, लाइफ इज लाइक अ गेम, जीवन क्या है, निर्झर है। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, तुम्हारी भलाई भी सही तुम्हारी बुराई भी सही। कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगेंगे, जब तक अंतिम सांस रहेगी ना, हार नहीं मानेंगे। मैं एक बात बताऊं, मैं उस स्थिति तक पहुंच सकता हूं कि जहां मुझे खुद को बेचने की नौबत आ जाए। 2 दिन में, लोग ये कहते हैं कि 1 दिन में 1 टाइम भोजन मिल जाए, मुझे 2 दिन में भी 1 टाइम मिल जाए ना, मैं उस स्थिति तक भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता हूं। बट मैं तुम्हारा किसी का बुरा नहीं सोचता, ना तुम्हारे लिए किसी के मन में दुर्भावना रखता, मगर तुमने इतना प्रेम इतना सम्मान दिया, इतनी बातें तुमने मुझे गालियां दी, मेरा मन बड़ा खुश है। मैल तुम्हारे मन का पता तो चला, बट फिर भी एक बार फिर से कहूंगा कि हे मां सरस्वती, इनको भी माफ करने इनके गुनाहों के लिए। इनमें इतनी बुद्धि ही नहीं थी, होती तो ये ऐसा करते ही नहीं। इन्हें भी माफ करना, स्टूडेंट है कोई बात नहीं, एक दिन समझोगे बेटा, जब समझ आएगी ना, उस दिन सब चीजों पे पछतावा होता है जो हमने कभी जिंदगी में ना समझी में आके की होती है। हमें भी होता है, जब हमने की थी अपने जमाने में, तुम्हें भी होगा, वही तुम्हारी सजा होगी, पश्चाताप होगा तो जरूर। चलिए, बाकी आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी,